हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, ये क्लास 12 का हम टॉपिक कर रहे थे गुडविल, और गुडविल के लिए हमने अच्छे से लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में और अच्छे से उसको समझ लिया है, जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट था। अभी हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, और वैल्यूएशन का मतलब यहाँ पर गुडविल की जो कैलकुलेशन है, जब वैल्यू हमें उसकी निकालनी है तो 3 मेथड यहाँ पर गुडविल के हमें देखने हैं, ठीक है। और तीनों ही मेथड हम अलग अलग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे अपना, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं, वो यहाँ पर देख लेते हैं, और एक सिंपल मेथड है यहाँ पर, वो आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो लाइन से आप सभी वीडियोस को देखें और अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करें। तो फर्स्ट नंबर पर अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब हम करते हैं तो कितने मेथड थे यहाँ पर, राइट। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू, हमने ये समझा था कि गुडविल की वैल्यूएशन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, 3 मेथड हैं, हम उनको वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और तीनों ही मेथड में क्या होता है, वैल्यू गुडविल की चेंज हो जाती है थोड़ी थोड़ी, राइट। तो देखिए क्या लिखते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू को निकालना क्या है, मुश्किल है, ठीक है, डिफ़िकल्ट है। सो क्या लिखा है, एज इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहली बात तो ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। अब ऐसी ये एसेट नहीं है कि जैसे कि मार्केट में गोल्ड है, ठीक है। आज की अगर बात करें कि गोल्ड है और गोल्ड का रेट मार्केट में कुछ है, ठीक है, इंडिया के अंदर हमने देखा भाई ये रेट है, तो आज हमारे पास कितना गोल्ड है, ठीक है, कि हमारे पास 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, तो हम कहीं पर भी जाएंगे तो आज का रेट वो उतना ही हमें मिल जाएगा, ठीक है। गोल्ड का रेट भी डेली चेंज होता है, तो हम क्या करेंगे, वो रेट हमें मिल जाएगा फिर भी। लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन बड़ा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि वही गुडविल की वैल्यू हम कैलकुलेट करें कुछ, कोई दूसरा कैलकुलेट करने लगे तो कुछ, तो उसका फ़र्क आ जाता है, मेथड में भी फ़र्क आ जाता है। तो लिखा है इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। और कह रहा है इन द केस ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, जब किसी भी बिजनेस को हम सेल करते हैं, सो इट इज़, जब हम किसी भी बिजनेस को सेल करते हैं, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द परचेजर ऑफ द बिजनेस, राइट। तो ये डिपेंड करता है। तो होती है कई चीज़ों की वैल्यू कैलकुलेशन में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। तो डिपेंड करता है सब्जेक्टिव जजमेंट पर। जब दो लोग आपस में बैठ जाते हैं और जब बिजनेस उनको सेल करना है, तो सेलर चाहता है वैसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ले ले, और परचेज जो कर रहा है वो सोचता है कि मैं कम करूँ उसको। तो आपस में जजमेंट वो करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट भी देखे जाते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेशन हम करते हैं वैसे बिजनेस में गुडविल की, राइट। यूजुअली देयर आर 3 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं तो 3 मेथड यहाँ पर पॉपुलर जो मेथड है वो ये हैं। फर्स्ट नंबर पर लिखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाला ये मेथड है और एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे नंबर पहले पर हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो हमारा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, हम एवरेज तो आप समझते होंगे कि एवरेज क्या होता है, कि लास्ट सालों का, ठीक है, लास्ट 3 या 4 या 5 सालों के जो भी प्रॉफिट होते हैं उनको ऐड कर लो, वो हमारा आ जाता है एवरेज प्रॉफिट, राइट। डिवाइड, जैसे लास्ट 5 सालों के प्रॉफिट को ऐड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, तो यही एवरेज होता है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, और उस एवरेज प्रॉफिट को ना एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम, जिसको क्या कहते हैं, परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो उनसे मल्टीप्लाई करके नंबर से गुडविल आ जाती है, राइट। तो डिटेल में देख लेते हैं न्यूमेरिकल के साथ इसका। तो लिखा है दिस इज एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, दिस इज वेरी सिंपल मेथड, वाइडली फॉलोड मेथड, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बहुत पॉपुलर मेथड है। इन दिस मेथड गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पास्ट ईयर। पास्ट ईयर देखा जाता है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट को एक परचेज ईयर से, ठीक है। सो फाइंड करना है हमने गुडविल की वैल्यू, एक नंबर से हम इनटू करते हैं उसको। सो गुडविल का कैलकुलेशन का भी मेथड ये दिया हुआ है। तो मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि क्या होता है हमारा। देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते हैं स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। हम गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। कोई भी एक बिजनेस हमारे पास है, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस हमारे पास है, ये वो बिजनेस बना लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा, रियल लगने लगे, थोड़ा सा रियल लगना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लगेगा कि हाँ ये मिस्टर ए था एक, राइट। तो हमने बना लिया मिस्टर ए है, उसका बिजनेस है, पार्टनर भी हो सकता है यहाँ पर ए और बी,
ठीक है, मिस्टर ए है और मिस्टर बी, हम तो पार्टनरशिप कर रहे हैं ना। चलो इनका ये बिजनेस है। अब इन पार्टनर्स ने लास्ट 3 ईयर में प्रॉफिट कमाया। लास्ट 3 ईयर कौन से मान लेते हैं, 2020 में और 2021 और 22 ऐसे मान लेते हैं, राइट। तो प्रॉफिट उन्होंने कमाया, पहले कमाया 50,000, उसके बाद कमाया इन्होंने 65,000, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कमाया 75,000, 75,000, और डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 सालों का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी है, एग्जाम्पल भी हो जाएगा ये, और आपके लिए एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो कितना ऐड कर लेंगे इसको, तो दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद, 70,000। 70 और ये कितना हो जाएगा, 70 और 50, तो 50 को हम 40 कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। क्यों, क्योंकि हो जाएगा टोटल मिला के 2,10,000, राइट। भाई हमने क्या कर दिया, जो हमारा था कितना 40,000 लिख लिया हमने उसको, और टोटल ऐड कर दिया 2,30,000। तो डियर स्टूडेंट इसको समझें ज़रा, तो समझने में हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो गया, क्योंकि ये वैल्यू आ जाएगी अब 70,000 रुपये। और ये 70,000 रुपये क्या निकला है अभी, ये निकला है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकला है, एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल किस तरीके से निकाली जाती है, यहाँ पर गुडविल की वैल्यू इस मेथड से कैलकुलेट करें तो आ जाती है क्या, गुडविल कैसे, एवरेज जो भी हमारा प्रॉफिट आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं परचेज ईयर से। किससे कर देते हैं डियर स्टूडेंट, परचेज ईयर। अब परचेज ईयर कितना है, ये एक परचेज ईयर एक नंबर होगा, ये आपको यहाँ पर दिया होगा। जैसे परचेज ईयर यहाँ पर दिया 2 ईयर परचेज, कितना दिया है 2, तो एवरेज प्रॉफिट को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो एवरेज प्रॉफिट वॉज 70,000 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये था हमारा मेथड फर्स्ट, बहुत इजी मेथड है, ठीक है। और एग्ज़ाम में कई बार कैलकुलेशन के लिए भी आ सकता है, लेकिन बीच बीच में तो बहुत ही आता है, ठीक है। आप लोगों को भूलना नहीं है, क्योंकि जब भी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, लास्ट चैप्टर तक गुडविल की कैलकुलेशन आपको बार बार करनी पड़ेगी। इसलिए ये चैप्टर अलग से बना दिया है, ठीक है। हो सकता था तो बीच में भी बना सकते थे, बीच में किसी भी टॉपिक में डाल के, लेकिन बुकों में आपको मिलेगा अलग से, और अच्छे से इसको समझ लेना है, ठीक है। बीच बीच में नहीं तो अटकता है। तो हमने क्या निकाल दिया यहाँ, तो आप देखो गुडविल क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है, कि नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर एक दे रखा होता है क्वेश्चन में, तो ये है क्या एक्चुअल में। देखिए नंबर ऑफ परचेज ईयर यानी ये जो 2 हमने यहाँ पर लिखा, समझ लेना एक बार इसको, नंबर ऑफ परचेज ईयर यानी जो 2 हमने यहाँ पर लिखा, तो ये 2 या 3 या 4 ऐसे नंबर क्वेश्चन में दिया होगा, उसी से मल्टीप्लाई करना है। और ये नंबर एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर ये माना जाएगा कि ये जो XYZ की कंपनी थी ना, XYZ कंपनी A और B ऑनर थे, तो इसकी कैलकुलेशंस हमने निकाली कि 1,40,000 रुपये की इनकी गुडविल है, ठीक है, वो तो टोटल गुडविल है। चलिए अब यहाँ पर ये माना गया, ये जो परचेज ईयर है ना 2, परचेज ईयर जो 2 आया है 2, तो हमारे क्वेश्चन में हमने जो न्यूमेरिकल लिया है, इसमें एग्जाम्पल लिया 2 आया, तो यहाँ पर ये माना जाता है कि हर 2 मतलब आने वाले 2 साल तक क्या माना जाएगा नंबर का, आने वाले 2 साल तक ये जो अमाउंट है ना 70,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट, लगभग 70,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट की बात हो रही है, लगभग 70,000 रुपये पर ईयर 2 सालों तक मिल सकता है उस पर्सन को जो खरीदेगा उसको। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। सपोज ये XYZ का बिजनेस था, A और B इसमें ऑनर थे, ठीक है, XYZ बिजनेस है, नाम है उसका, ऑनर A और B है। इसको किसी मिस्टर राकेश ने किसी ने इसको खरीद लिया, समझे बात को। अब अगर मिस्टर राकेश ने इस बिज़नेस को ख़रीदा होगा तो हुआ क्या होगा कि उनको ये आइडिया है कि 2 साल तक, आने वाले 2 साल तक उनको 70,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है, उसको कहते हैं परचेज ईयर, राइट, नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। तो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ परचेज ईयर मीन्स फॉर हाउ मैनी ईयर्स इन द फर्म, कि कितने सालों तक उस फर्म में विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर। सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब कि कुछ ऐसा अमाउंट ऑफ फ्यूचर एवरेज प्रॉफिट निकाला है कि लगभग 70,000 रुपये कोई पर्सन जिसने इस बिज़नेस को ख़रीदा है वो क्या करेगा, 2 साल तक तो उसको 70,000 रुपये मिल सकता है, ठीक है।
हाँ मिल सकता है, मतलब जैसा ये बिजनेस चल रहा है ना, आप जैसा भी बिजनेस को उसको रन करोगे तो 70 हज़ार रुपये मिल सकता है। अगर आप उसमें कुछ नहीं करते हैं तो ज़्यादा वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं चल पा रहा तो 70 तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल उसको उतना दे देगी। तो आप 2 से इंटू करने के बाद पता चला 2 साल तक तो 1,40,000, तो वही गुडविल का अमाउंट उसने चार्ज किया है कि जिससे गुडविल का अमाउंट चार्ज किया है ना हमने 1,40,000। अब उसने हमें दे तो दिया 1,40,000, लेकिन आप इस बात को समझें, अगर वो बिजनेस नहीं भी चलाएगा इतना तो प्रॉफिट वो तब भी कमा लेगा। ठीक है, इसलिए ये ऐसा होता है। तो उसके बाद गुडविल, ये एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही है कि कैसे निकालते हैं, ये तो वही बताया है। ठीक है, तो अब ये तो उस मेथड ये, ठीक है, ये इसके बारे में लिखा है कि एक बायर है वांट टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट, वो चाहता है, तो आप इसको भी देख लेना एक बार। ठीक है, चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ। जब हम कभी भी एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, कौन सा प्रॉफिट निकालते हैं? एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ना हमें ये प्रॉफिट रियल वाले चाहिए होते हैं, रियल। ठीक है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होते हैं। कई बार प्रॉफिट नॉर्मल नहीं होते, उनके अंदर कई ऐसी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं जो कि वैलिड नहीं है, तो उनको हटा देना पड़ता है। अगर इसके अंदर इनवैलिड प्रॉफिट इंक्लूड होगा ना तो वो हटा देंगे। ठीक है, सपोज करो हमने ये 50,000 लिया था पहले, है ना, लेकिन फिर हमने 40 कर दिया। क्यों 40 इसलिए कर दिया? क्योंकि 10,000 रुपये जो इसके अंदर था ना वो प्रॉफिट रियल नहीं था, वो अनरियल प्रॉफिट था एक तरीके से। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है कौन सा? जो हमारे बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है, हम कर रहे हैं बिजनेस, और अगर बिजनेस से हमें प्रॉफिट होगा तो वो लेंगे। सपोज कोई अमाउंट हमें लकी ड्रॉ निकल गया था बिजनेस का, बिजनेस को, और लकी ड्रॉ वाला अमाउंट तो लेंगे नहीं। ठीक है, या इसी तरीके से कोई और हमें प्रॉफिट मिल गया, किसी तरीके का इंटरेस्ट मिल गया बाहर से। ठीक है भाई, मान के चलो हमारे बिजनेस अकाउंट हमारा है और बिजनेस अकाउंट हमारा कहा था, वहाँ से इंटरेस्ट मिल गया हमें, लेकिन हम वो इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं लेंगे क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था। राइट, कोई इन्वेस्टमेंट थी हमने नहीं लेनी वो, इसलिए उसको माइनस कर देते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, ना तो कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं, वो हटा देते हैं, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हमने माइनस कर रखा होगा तो वो वापसी जोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये लिखा है कि एबनॉर्मल इनकम कोई होगी सो ईयर शुड बी डिडक्टेड, ठीक है, टू द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, तो घटा देंगे जब ये एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। और अगर एबनॉर्मल कोई लॉस हमने घटा रखा होगा तो उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अब ये बता रहा है कोई इनकम हमें इन्वेस्टमेंट से होगी ना तो वो भी डिडक्ट कर देंगे। कोई इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है, वो बिजनेस की जो हमारा बिजनेस एक्टिविटी से अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट है, तो हम भी उसको भी क्या कर देंगे, वो भी घटा देते हैं इस तरीके की। राइट, तो ये हमने यहाँ पर इस बात को समझ लिया है। ठीक है, देखिए उसके बाद होता है एक एवरेज प्रॉफिट मेथड भी होता है, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ अभी यहाँ पर वो कैसे होता है। देखिए, एक होता है वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो इसी का मेथड ही है, वो इसी टाइप का मेथड है। उसको किस तरीके से करते हैं वो हमें देख लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, जैसे हमें ईयर दे रखा होगा, ईयर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ईयर, अब यहाँ पर 40,000 रुपये प्रॉफिट था, मैं उसी क्वेश्चन को लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2021 का मान लेते हैं, 20 का, 21 का और 22 का। ये 40,000 रुपये लिया था और ये लिया था 65, और ये लिया था हमने 75,000 रुपये। राइट, ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट, ये क्वेश्चन बन गया। और यहाँ पर हमने क्या दे दिया कि वेटेज दे रखी है उनकी। राइट, क्या दे रखी है? वेटेज। क्या दे रखी है? वेटेज। वेटेज 1 2 3 ऐसे दे रखी होगी। राइट, नंबर कर दिया जाता है, जो लास्ट ईयर होगा ना, ये पहले 1 2 3 इस तरीके से वेटेज दे रखी होगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस दोनों को, यानी P को और W को। ये तो हमारा P वाला पार्ट है और ये हमारा W वाला। तो मैं कहूँ तो P और W को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे कर लेंगे वो देखते हैं एक बार। देखिए, क्या आ गया स्पेस, चलो इतना ले लेते हैं स्पेस, और हमने क्या किया, P और W को मल्टीप्लाई कर लिया। आप इसी एग्जांपल को नोट भी करें, मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है यहाँ पर 40,000
1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 1,30,000 और मल्टीप्लाई करें तो 0 0 0 15 7 या 21 और 1 22 तो 2,25,000। ठीक है, तो 2,25,000। अब सभी को ऐड कर लेंगे इसको, इस वाले पार्ट को, राइट। ऐड करेंगे तो 0 0 0 और ये आ जाता है 0 0 0 0 3 और ये आ जाएगा 5, आ गया 5। और उसके बाद आ गया 4 3 7 और 2 9 और ये आ जाएगा 3। तो 3,95,000 रुपीज़ का ये अमाउंट बन जाता है, राइट। 3,95,000, जो 3,95,000 रुपीज़ का ये अमाउंट बना, ये आ गया हमारा टोटल। ठीक है, ये इसी के अंदर क्वेश्चन आ जाता है वेट एवरेज वाला। उसी तरीके से है, इसलिए अब यहाँ पर निकाल लेंगे हम इसका भी एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर इसको हम बोलेंगे वेट एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? वेट एवरेज निकालेंगे। वैसे ही वेट एवरेज प्रॉफिट पहले की तरह ही मेथड है, ये भी वेट एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? 395 तो ये है ही, और टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। टोटल वेट कितना था यहाँ पर? 6। कितना था टोटल वेट? 6 ऐड कर लेंगे, ये टोटल वेट है, राइट। अगर मैं बताऊं तो हमने क्या क्या किया है, इसको ऊपर लिया PW और नीचे लिया W का टोटल, सिग्मा लगा दिया। ठीक है, मैथ में यूज़ करते हैं ना सिग्मा, सिग्मा लगा दिया। आप लिख लेना सम। अब इसको डिवाइड कर दो ज़रा, डिवाइड करेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, ये डिवाइड करके बताइए जल्दी से, डिवाइड करके कितना आ जाएगा? देखिए डिवाइड करके आता है यहाँ पर 395 है और उसको हमने डिवाइड किया है 6 से, तो पॉइंट में आता है 395 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से तो पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, पैंसठ हज़ार कितना रहा है? 65,833। ठीक है स्टूडेंट, 65,833 ये मान लीजिए आप, पॉइंट में आ रहे हैं, चलता जाएगा आगे, तो इसको इतना छोड़ देते हैं। अब जब हम अपनी गुडविल की वैल्यू निकालेंगे तो 65,000 जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, क्या लिखेंगे? देखिए एवरेज प्रॉफिट, जो भी हमारा वेट एवरेज प्रॉफिट आया ये वाला, ठीक है, वेट एवरेज प्रॉफिट इनटू में करेंगे क्या? परचेज ईयर, पहले की तरह ही। तो वेट एवरेज प्रॉफिट हमारा ये आया 65,800। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। परचेज ईयर हमारा कितना दे रखा है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 दूनी 6, 8 3 24, 2 और 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, 1 6 दूनी 12 और 1 13, तो कितना आ जाएगा? 1,31,666 रुपये का अमाउंट हमारा आ जाएगा। क्या चीज़ आ जाएगा? ये एक गुडविल की कैलकुलेशन वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो ये हमारा टॉपिक है। अब एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल रहेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों को प्रैक्टिस खुद करना है और आंसर उसको कमेंट करके बता देना है। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है, कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से ये क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को अभी करना है और आंसर निकालना है और बता देना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्या लिखा है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। कितना ईयर परचेज? 4 ईयर ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट आपको दिया है 2015, 16, 17, 18, 19। ठीक है, सभी को ऐड करना है और 5 से डिवाइड करना है, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। द नेट प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर आपको ये दिया हुआ था, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, जब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो परचेज ईयर से उसको मल्टीप्लाई करना है और आप लोगों को आंसर कैलकुलेट करके इस वाले क्वेश्चन का बताना है, क्योंकि मैंने एवरेज प्रॉफिट का मेथड आपको बता दिया है और वेट एवरेज का भी बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपको करना है बस, फिर आपकी ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, वो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, उसको हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियोस में हमारे ये पार्ट ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियोस
जो भी लेक्चर हैं आपका चैप्टर 4 में 4 वीडियोज़ में टोटल ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।